हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने हमारे पे ट्रस्ट किया एंड हमारा कोर्स बाय किया है। हिंदी में पीटी एकेडमिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज़ आपको इन डिटेल में मिलेगी। ये कोर्स हमने इसलिए रखा है कि ताकि घर घर तक हमारा कोर्स पहुंच सके, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में है। इस कोर्स के अंदर आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो आपको बताएगी कि पीटी में कैसे इस कोर्स को अचीव करना है कम समय में। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारा ये कोर्स लेकर अच्छा स्कोर हासिल कर चुके हैं। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, वह चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है nikhil.arora.pte। आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ, अगर जब टाइम मिले तो ज़रूर चेक करना और फॉलो भी कर लेना। इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपकी हेल्प करेगी कम समय में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। ये एक बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस कोर्स के ज़रिए आपको हर एक चीज़ तो पता लग जाएगी, लेकिन अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमारे से क्लासेस ले सकते हो ऑनलाइन 1-to-1, और फिज़िकल ब्रांच में भी ज्वाइन कर सकते हो जलंधर सिटी में। ये एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर हमने कोर्स रखा हुआ है ताकि जो स्टूडेंट ज़्यादा पैसे नहीं पे कर सकते हैं ड्यू टू सम रीज़न्स, वो भी अपनी पीटी की प्रिपरेशन घर पे बैठ के कर सकें। हमारा नंबर आपकी आंखों के सामने है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखना। गाइस, 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। 1 बाय 1 करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। 5 पार्ट्स हैं स्पीकिंग में: रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। रिमेंबर वन थिंग गाइस, अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके अंदर टेम्पलेट्स चलते हैं, आज की डेट में चल रहे हैं, राइट। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने हैं, हर एक चीज़ आपको इन डिटेल में बताई जाएगी। रीड अलाउड के अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। पीटी एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे अगर आपने रीडिंग में अच्छा स्कोर हासिल करना है, आपको स्पीकिंग के अंदर जो पार्ट्स हैं रीडिंग वाले, जिससे मार्क्स आते हैं रीडिंग के, उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पीकिंग के मार्क्स सिर्फ स्पीकिंग में है, राइटिंग के स्कोर्स बाकी सब मॉड्यूल्स में भी है। रीड अलाउड के अंदर स्पीकिंग प्लस स्कोर होते हैं रीडिंग के। रिपीट सेंटेंसेस, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, डिस्क्राइब एन इमेज, ओनली स्पीकिंग, रीड अ लेक्चर, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इन पांचों में से एक टॉपिक ऐसा है जो है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि अनइम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका टारगेट 90 ईच का है, राइट। कुछ रूल्स हैं स्पीकिंग के जो आप हर एक टॉपिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। डू नॉट करेक्ट योर सेल्फ, अगर कोई चीज़ गलत बोल देते हो। इन चारों की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि पांचों की बात कर रहा हूँ। हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जब इसकी बारी आएगी, बट हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। डू नॉट करेक्ट योर सेल्फ, अगर बाई चांस कोई गलत वर्ड आपसे निकल जाता है, बोलना था रिमेंबर, आपने बोल दिया स्प्रिंग या रिमेंबर्ड, तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, भागो आगे। एवरेज स्पीड में बोलना है, कोई हाई फाई स्पीड नहीं यूज़ करनी, ना ही कोई फॉर्नर एक्सेंट यूज़ करना है। मॉडरेट स्पीड में बोलोगे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को सुनाई भी दें, ये ना हो कि हम अपना बोलते चले जाएं और पीछे हमारी आवाज़ रिकॉर्ड ना हो। ये ऐसे रीजंस होते हैं। स्पीक इन सिंपल इंग्लिश, हमें कोई हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी है। 3 सेकंड का पॉज नहीं लेना है स्पीकिंग के दौरान, अगर लोगे तो वो माइक बंद हो सकता है आपका, और बाद में जब आप बोलोगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, हैंस आपके स्कोर नहीं आएंगे। स्पीक व्हेन रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट, तब बोलिए जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रीड अलाउड। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। जो मार्क्स हैं स्पीकिंग और रीडिंग के होते हैं, मैंने आपको बताया, और इसके अंदर 35 सेकेंड्स होते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। फिर उसके बाद प्रोनाउंस जो आपने करना है वो क्लियर बोलिए, ठीक है, फ्लुएंसी के साथ बोलिए। हमारा जो स्पीकिंग सेक्शन होता है 3 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, इसको हम 3 पिलर भी कह सकते हैं: कंटेंट, ओरल, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट मतलब डेटा,
एवरीथिंग, जो ईच एंड एवरी वर्ड इज़ डेटा। अगर हम रीड अलाउड की बात करें, आपके सामने एक पैसेज आएगा, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा सारा, वो डेटा है, एक एक वर्ड। अब माइनर पॉज ले सकते हो कॉमास के ऊपर, फुल स्टॉप के ऊपर। अगर कोई लाइन बड़ी आ जाती है तो आप माइनर पॉजेस ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही सांस में बोलना है। कोई बोगस वॉइसेस ऐड नहीं करनी। कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं रुक जाते हैं, ऐसे बोलना, ममरिंग करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना। ट्राई टू स्पीक ऑल वर्ड्स, इफ़ नॉट यू कैन डिवाइड इनटू सब पार्ट्स, अदरवाइज स्किप। फर्स्ट ट्राई क्या होगी, हम बोलें, हर एक वर्ड को बोलें। सेकंड ट्राई क्या होगी, अगर नहीं आता उस वर्ड को सब डिवाइड कर लो, 2 पार्ट्स में बांट लो। फिर भी नहीं बोला जाता, उस वर्ड को स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्किप। अब कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हम स्किप कर सकते हैं गाइज? 3 to 5 वर्ड्स तक स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मेन ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हमने ध्यान देना है, अदरवाइज नंबर कटेंगे। अब कई बच्चे अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि ज़्यादातर जो स्पीकिंग के स्कोर्स होते हैं रीड अलाउड के केस में, वो कंटेंट के ऊपर ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होते हैं, कंटेंट से भी ज़्यादा। अब अगर हम पीटी के एकेडमिक के रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग ये 15 मार्क्स का होता है, बट हमें तो पीटी पास करना है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो यहाँ पर ट्रिक्स चलती हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब हमने उसी तरह चलना है, नो, इट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ड ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स। और आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं होती है, पर फिर भी उनके अच्छे स्कोर आ जाते हैं। वो किस लिए आते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। डू नॉट ऐड एनी वर्ड द पैसेज, कोई वर्ड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर भी दोगे, नो नेगेटिव मार्किंग इन रीड अलाउड। इफ़ फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग 2 to 3 इन द पैसेज, देन यू कैन स्किप। मैंने आपको बताया 2 to 3 वर्ड्स आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो आप इसको दोबारा देखकर रिपीट कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में, जो आपको अच्छा लगे। ये हमारी वेबसाइट है गाइस, आप यहाँ पर जाकर प्रैक्टिस सेशन बाय कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद हमारे कुछ पैकेजेस हैं, ये चेक करिए। $39 का पैकेज है, अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस तो चाहिए तो यहाँ पर आके बाय कर सकते हो आप। $25 का है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं। तो इसके अंदर सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेंगे 69 और 99। और अगर आपको नहीं पता चलता कि मुझे कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिन में करने हैं, तो आप ये भी बाय कर सकते हो। $19 का है बुक नाउ। 49 आपको पता रहेगा कि फर्स्ट डे में क्या करना है, सेकंड डे में क्या करना है। हमने पहले से ही प्लान बना के रखे हुए हैं ताकि आप उसको करते जाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, कोर्स ले लेते हैं, कोर्स लेने के बाद उनको नहीं पता लगता कि हम कैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करें, कितने करें, एक ही क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। नो गाइस, अगर प्लान के ज़रिए चलोगे विदाउट कोचिंग भी आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छा प्लान होगा तो ये कोई भी प्लान बाय कर सकते हो। nikhilpt.com इज़ अवर वेबसाइट। तो आफ्टर साइन अप आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने अकेला एक ही मॉक टेस्ट बाय करना है, तो यहाँ पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट मिलेगा जब आप हमारी वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे। आफ्टरवर्ड्स आप बाय कर सकते हो $9 का एक ही टेस्ट। अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट पे जा सकते हो। अगर आपने परचेज़ कर लिया है तो ये सारे हमारा वेब पोर्टल है, आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा। तो जैसा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रीड अलाउड। रीड अलाउड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लाइक दिस। ऊपर हेडिंग लाइन होगी, नीचे क्वेश्चन होगा, देन आफ्टर यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर नेक्स्ट बटन क्लिक होगा। पीछे नहीं जा सकते हो, यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर पीछे है, सबमिट भी है, रीस्टार्ट भी है, नो। बट इन द रियल एग्ज़ाम आपको सिर्फ नेक्स्ट बटन ही मिलेगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर। इन द एंड लास्ट वाला जो आएगा लिसनिंग का राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जो हम एक्सप्लेन करेंगे, सबसे एंड वाला पार्ट होगा, उसमें सबमिशन होगा। वहाँ पर आपने सबमिट कर देना। अगर नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट ट्राई करो कि खुद सबमिट करो, खुद नेक्स्ट करो। अब इसके अंदर क्या करना है, देखो आपके पास एक पैसेज आया, ऊपर लिखा हुआ है कि 35 सेकेंड्स हैं आपके पास एंड 40 सेकेंड्स फॉर योर रिकॉर्डिंग। एक रूल याद रखिए कि जब भी आप करते हैं स्पीकिंग का सेक्शन और जब भी कंप्लीट कर देते हैं, उसको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। बिकॉज चाहे आप 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, 25 सेकंड में कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, डेट्स इट। कुछ क्वेश्चंस हैं हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या करिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी वुमेन गोज थ्रू मेनोपॉज। अब मेनोपॉज अगर आपको नहीं वर्ड आता है उसको स्किप कर दीजिए। देयर इज़ नॉट इवन मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं।
अगर आपने पूरा पढ़ लिया, हम इसको पढ़ेंगे। देखो अकेला अकेला वर्ड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी वुमन गोज थ्रू मेनोपॉज देयर इज नॉट इनफ रिसर्च एंड सेज आवर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेनोपॉज इज वास्टली लिमिटेड ड्यू टू द लैक ऑफ डेटा। मेनोपॉजल चेंजेस आर को रिलेटेड विद वुमेन्स कार्डियोवास्कुलर। अब नहीं आता ये वर्ड छोड़ दो। कॉग्निटिव एंड ओवरऑल हेल्थ, सो ए डाटाबेस विल अलाउ अस टू बेटर अंडरस्टैंड दीज कनेक्शंस। तो हम इसको बोलने के कैसे, एक बार ट्राई करते हैं। आप स्किप भी कर सकते हो यहाँ पर। Despite the fact that every woman goes through menopause, there is not enough research, Anna says. Our scientific research is understanding of menopause is vastly limited due to the lack of data. Menopausal changes are correlated with women's cardiovascular, cognitive, and health result. So a database will allow us to better understanding these connections. अब इसके अंदर मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई आपको ये बताएं कि अगर गलत हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए क्या स्कोर आता है। आई थिंक इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, जस्ट वेट अ मोमेंट। या हमारे पास जो स्कोर आया है वो आया है 81, 75, 81। गुड एफर्ट। मैंने कुछ गलतियां भी, कोग्निटिव हेल्थ रिजल्ट, मतलब इन शॉर्ट ये कहने का हुआ कि अगर आप गलत बोल भी देते हो नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चे फॉरेनर एक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करना। अपनी लैंग्वेज में बोलो, मतलब अपने एक्सेंट में ही बोलो। क्लियर होना चाहिए कंप्यूटर के पास, ये ना हो कि क्लैरिटी ना हो और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये ऐसा कि ये क्वेश्चन आया, हम पढ़ेंगे इसको। The next wave of leaders in industry and manufacturing will build a system that capitalizes on the promise of analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers। अब देखो इसके अंदर बहुत बड़ी लाइन है। मैं अब इस कोर्स के अंदर मैं अकेली अकेली बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो बहुत बड़ी लाइन है। अब एक सांस में बोलेंगे तो सांस रुक सकती है, आवाज़ स्लो हो सकती है, तो आप ब्रेथ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। The next wave of leaders in industry and manufacturing build an ecosystem that capitalizes on the promise of analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि देखो बीप की आवाज़ आई, वहाँ पर भी आएगी। आपको हेडफोन दिए जाएंगे, 2 मार्कर होंगे पेन वाले और एक इरेजेबल शीट होगी नोट्स बनाने के लिए रियल एग्ज़ाम में। तो आपने मार्कर को ओपन नहीं रखना है, कई बार मार्कर जो है वो सूख जाते हैं, ठीक है, बाद में लिख नहीं पाओगे, वो आगे काम आएगा आपका। तो यहाँ पर आप पॉज ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले आप 35 सेकंड्स में अपने आप को प्रिपेयर करो। ये घर में बैठ के ही प्रैक्टिस होगी तो ही आपके स्कोर्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसको लाइटली ले लें। चाहे कोई भी टारगेट है, ये ट्रिक्स के ज़रिए हम अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं, 90 आउट ऑफ 90 भी। रेस्ट इज टोटली डिपेंड ऑन योर लेवल। कई स्टूडेंट को लेवल कम होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, पेड क्लासेस ले लेते हैं। हमारी 1-to-1 सेशन चलते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो पेड क्लासेस लेकर जाते हैं, क्योंकि ये कोर्स अगर आप करके आओगे तो आपको सारा कुछ पता होगा। तो आप 1 वीक की क्लास भी ले सकते हो, 2 वीक्स भी ले सकते हो। इस कोर्स के ज़रिए आपको सारी चीज़ें पता चल रही हैं। लेकिन व्हाट अबाउट योर टेस्टिंग, टेस्ट कौन कर रहा है? अगर हम इन वेबसाइट के सहारे जाएंगे अकेला तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या ये वेबसाइट 100% सही स्कोर दे रही है। मैं अपनी इस वेबसाइट की भी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। जैसे एक चेक करते हैं, एक क्वेश्चन चेक करते हैं, हम रुक रुक कर बोलते हैं और देखते हैं कि स्कोर कितना आता है। The next wave of leaders in industrial manufacturing will build an ecosystem that capitalizes on the promise of analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers. They will map out their strategies and prioritize measures that will bring the most value to their business, starting now with pilot projects and building greater strengths in data analytics with cross-functional teams of experts, and it is very important for us to find out the mistakes। मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी कर दी, कुछ चीज़ें दोबारा भी बोल दी। तो अब स्कोर देखते हैं कि भाई कितना आया। देखो हमारा स्कोर तो बहुत आया, 82, 75, 81 बहुत स्कोर आया, 79 आ गया। बट इन द रियल एग्ज़ाम इट इज़ इनकरेक्ट। मेरे बोलने का तरीका क्या था?
अकेला अकेला वर्ड बोल रहा हूँ ऊपर नीचे। दी नेक्स्ट वेव ऑफ लीडर्स इन इंडस्ट्री, टोटली इनकरेक्ट। तेज बोलता हूँ द नेक्स्ट वेव ऑफ लीडर्स इन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, ये भी गलत। इससे हम रुक सकते हैं, ठीक है ना। रुकेंगे कॉन्फिडेंस लो होगा नहीं। कभी बच्चे तेज बोलना शुरू कर दें, द नेक्स्ट वेव ऑफ लीडर्स इन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड बिल्ड एन इकोसिस्टम दैट कैपिटलाइजेज, गलत। मॉडरेट, प्रैक्टिस करो, वेबसाइट के ऊपर बाय करके प्रैक्टिस करो। आप $69 वाला बाय कर सकते हो जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। The next wave of leaders in industrial manufacturing build an ecosystem that capitalizes on the promise of analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers. They will map out their strategies and prioritize measures that will bring the most value to their business, starting now with pilot projects and building greater strengths in data analytics with cross-functional teams of experts. Simple. कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी बात है। मतलब कॉन्फिडेंस चेक करिए, ये पहले दिन में नहीं आएगा। कई बच्चे अपने आप को जज करने लग जाते हैं फर्स्ट डे में। फर्स्ट डे एक दिन तैयारी की, 4-5 वीडियो देखी और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अब देखो, डी लियोन नहीं आता, यहाँ से शुरू कर लो। Macklin's model has been criticized by some authors. Indeed, this model is specific to of ये two contexts, ऐसे बोलना जरूरी है। हमें ट्राई ये करना है कि हम एग्जैक्ट बोल लें, नहीं बोला जाता छोड़ दीजिए। जैसे मैं स्किप करता हूँ, पेपर में भी स्किप कर सकते हो। Macklin's model has been criticized by some authors. Indeed, this model is specific to of voluntary use of information technology. The variable remains a success variable of information systems if the user himself decides to adopt or reject the technology. For mandatory uses such as ERP systems, technology is obvious. The success of information system cannot therefore be measured by usage. अब मैंने कुछ वर्ड्स छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, कॉन्फिडेंस से दो तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। बोलना इस तरीके से है, मेन बात है बोलने की, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप भी मेरे साथ पढ़िए और देखिए कि क्या आप मेरी जो स्पीड है उसके साथ ही ख़त्म करते हैं। 1-2 सेकंड्स का अगर फ़र्क पड़ जाए, या पहले कंप्लीट कर दो या बाद में कर दो तो ठीक है। अगर 5 सेकंड्स का गैप पड़ रहा है तो मतलब अब आपकी स्पीड नहीं है। हम पढ़ते हैं, पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, मेरे साथ पढ़िए, सामने देखिए और क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। पहले 35 सेकंड्स लो। क्या करना है, पूरा क्वेश्चन रीड करो। रेडी रहो। Unlike the United Kingdom, which has taken a relatively restrictive approach to the possession of arms, the United States has taken a more lenient approach. In the United States, 3 models have evolved regarding the interpretation of the meaning of the right to bear and keep arms as in the Second Amendment. साथ में नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक। जब आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे रियल एग्ज़ाम में तो आपको सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो ये बताएगा कि भाई 40 सेकंड्स जो हैं कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो तू अभी भी नेक्स्ट करना चाहता है तो आपने ओके कर देना या यस कर देना, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट जब आपने क्लिक कर दिया नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखो क्या आप मेरे साथ जो शुरू किया था कितने सेकंड्स में आपने किया है। एक और क्वेश्चन करते हैं।
A better government plan is based on the assumption that government has a positive role to play in improving people's lives but could perform this function far more effectively than it does now. What the better government plan from the other two is that instead of changing the size of government, it reallocates spending in ways designed to improve government performance. Click the next button. साथ में अब आप चेक करिए कि आपकी क्या स्पीड है. अगर आपकी स्पीड मेरे जैसी है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हैं. 2 और 3 सेकेंड्स पहले कंप्लीट कर लिया या बाद में कंप्लीट कर लिया वो अलग बात है. इन शॉर्ट रीड अलाउड में आपको क्या करना है, पैसेज आपकी आंखों के सामने होगा, आपने वो पैसेज को रीड करना है. 35 सेकेंड्स दिए हैं. कोई वर्ड आपको नहीं नज़र सही से बोला जाता उसको स्किप कर सकते हैं. कितने वर्ड्स, 3 to 5 वर्ड स्किप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कॉन्फिडेंस से बोलिए. आपने ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान में रखना है. फॉरेनर एक्सेंट का इस्तेमाल नहीं करना है. बड़ी लाइन आए तो सांस ले सकते हो. जब भी कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है. तो ये था आपका रीड अलाउड का सेक्शन, राइट. अब हम सेकंड सेक्शन के बारे में बात करते हैं जो आता है रिपीट सेंटेंसेस. रिपीट सेंटेंसेस जिसके अंदर 8 to 12 क्वेश्चन आ सकते हैं. एक जो है वो है 13 मार्क्स का. 13 मार्क्स जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, जस्ट वेट अ मोमेंट. 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. ठीक है. कंटेंट मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कहते हो कि भाई एक सेंटेंस आया है, एक सेंटेंस में जो उसने वर्ड्स बोले हैं वो कंटेंट है. ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया. 5 मार्क्स ईच होती है. इसके अंदर जो स्कोर्स होते हैं स्पीकिंग और लिसनिंग में होते हैं. आपके पास कुछ रूल्स हैं, जैसे ये देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक कंटेंट आ गया, ओरल फ्लुएंसी आ गई और प्रोनाउंसिएशन आ गया. 3 पिलर हो गए. अगर तो आप 100% कंटेंट को कवर करते हो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. 50% कंटेंट को कवर करते हो 2 मार्क्स. अगर लेस दैन 50% 1 मार्क. अगर आप कुछ भी बोलते नहीं हो कंटेंट के ज़रिए तो आपको 0 मार्क मिलेगा. यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी का भी आपको ध्यान में रखना है बिकॉज ये 3 पिलर हमारे को काम आएंगे. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए, ये सबसे मुश्किल टास्क लगता है स्टूडेंट्स को, रिपीट सेंटेंसेस. रिपीट सेंटेंसेस में कैसे, ये देखो सारा कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, बाय कर सकते हो. उसके दोनों साथ में लोगे तो ही बेनिफिट होगा. America is related to the chocolate industry. अमेरिका इज रिलेटेड टू द चॉकलेट इंडस्ट्री, ऐसे बोलना है आपको. और इसके अंदर देखो 100% कंटेंट क्या हुआ, ये आ गया. मैं सबमिट करता हूँ. ओरल फ्लुएंसी देखो उसने ख़राब कर दी बिकॉज मैं बाद में कुछ बोला था, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं सुना. देखो एज इट विल हैपन उसने ऐड कर दिया. अमेरिका इज़ रिलेटेड टू द चॉकलेट इंडस्ट्री मैंने सही बोला. अब इसके अंदर होता क्या है, देखो ये कंटेंट है 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स हैं. 7 वर्ड्स में से 100% 7 हो गए. लेस दैन मतलब मोर देन 50% जैसे आपने एक वर्ड छोड़ दिया या 2-3 वर्ड छोड़ दिए, 50% से लेस किया कवर या 2-3, उसके नंबर नहीं मिलते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है. कई बच्चों का टारगेट कम होता है तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप 50% कंटेंट को कवर करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बाकी आप ओरल फ्लुएंसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बट ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन बिकॉज अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे तो ही आपके स्कोर्स आएंगे. अब प्रॉब्लम आएगी, इसको फेस कैसे करना है और सोल्यूशन क्या है हम देखते हैं. The date of the invention of the first clock is disputed among historians. अब देखो कई बच्चों को समझ नहीं आएगा. हम क्या करेंगे, जैसे उसका आंसर क्या है, द डेट ऑफ द इन्वेंशन फर्स्ट क्लॉक अमंग हिस्टोरियंस. आप बीच बीच में से भी बोल सकते हो इज आर को छोड़ के. द डेट ऑफ इन्वेंशन फर्स्ट क्लॉक एंड अमंग हिस्टोरियंस ये भी बोल सकते हो. नो नेगेटिव मार्किंग. स्टिल यू कैन एबल टू अचीव 79 ईच इन योर PT academic exam. द थिंग इज try to speak with good oral fluency and pronunciation. ये किंग है, कंटेंट भी किंग है, 3 पिलर है पूरे स्पीकिंग के.
और अगर आप नहीं बोल सकते, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं। आप फर्स्ट वर्ड इनिशियल जिसको हम कहते हैं, जैसे टी लिख दिया, डी लिख दिया, ओ लिख दिया, टी लिख दिया, आई लिख दिया, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा उसने क्या बोला। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस टेक्निक को के ज़रिए कर रहे हो, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो दैट मीन्स आप इसी को फॉलो करिए। हर एक बच्चे का अपना अपना ट्रिक का ज़रिया होता है, वो डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे फ्रेंड ने ये वाली अप्रोच की थी, टेक्निक को अप्रोच किया तो उसके स्कोर आ गए तो मेरे भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका क्या लेवल है और कैसे इसको टैकल करते हो। तो एक तो ये टेक्निक हो गई, इनिशियल लिख दो। दूसरी, हाफ माइंड के अंदर रख लो, हाफ लिख लो, एंड वाइस वर्सा, ये माइंड के अंदर रख लो, ये लिख लो। बट मैं क्या कहता हूँ, आप स्पीकर की टोन को कॉपी करिए। कोई भी अप्लाई कर सकते हैं चारों में से, ठीक है। तो स्पीकर की टोन को जब आप कॉपी करोगे, देन उसके अंदर आप एनवायरनमेंट, ये जो लिसनिंग का सेक्शन भी है, इसके अंदर लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें मार खा जाते हैं। तो आप क्या करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं आपको स्टडी प्लान बताऊंगा इन द एंड, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको स्टडी प्लान बताऊंगा। उस स्टडी प्लान के ज़रिए आप क्या करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे उसने बोला उसको वैसे ही ट्राई करो बोलने की। देखते हैं, एक सेंटेंस कवर करते हैं। Students should take advantage of the online internet before attending the lecture. Students take advantage online attending the lecture. Student take advantage online attending the lecture. ये भी बोल दोगे कोई चक्कर नहीं। Student take advantage online attending the lecture। मैंने मिस कर दिया। ट्राई करो, सुन के होगा ये इम्प्रूव, एकदम नहीं होगा, ठीक है ना। ये कोई टेम्पलेट नहीं है। हाँ, एक बार बता देता हूँ, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग अगर आप कोई वर्ड ऐड कर देते हो। अब देखो, 1 सेकंड है, मान लो ये स्पीकर बोला 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग, 4 सेकंड की रिकॉर्डिंग है, चेक करो। और अगर आप 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हो तो पीछे उसको जज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को जज करने के लिए भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। जैसे उसका 3 सेकंड्स तक कम से कम तो बोलो आप। अगर आपसे पूरा नहीं बोला जाता, आप वर्ड को ऐड कर सकते हो। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट, फिलर ऐड कर दो एंड में। जैसे स्टूडेंट्स टेक एडवांटेज बाय ऑनलाइन लर्निंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब काम करना है जब आपको पता हो कि भाई मेरे से नहीं बोला जाएगा। ये ना हो कि सभी के बीच में इसको ऐड कर दो, नंबर चले जाएंगे। देखो, नकल भी अकल से बचती है और ट्रिक की भी लिमिट होती है, ठीक है। तो इसको हम और करते हैं। He reads magazines, but he doesn't like to read books. He reads magazine, but he doesn't like to read books. अब कई बार क्या होता है, सुनाई देता है लेकिन बोलना नहीं जाता। रीज़न क्या है? प्रैक्टिस हुई नहीं पड़ी। पहले अपनी जुबान से कुछ वर्ड्स को निकाल के तो देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है कि भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा, और हम बोल नहीं पा रहे हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं है इंग्लिश का। हम ना कोई रीड बुक करते हैं, ना कोई मैगजीन पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो बोलते ही नहीं है। जो इंग्लिश में बोलते हैं उनकी जुबान के ऊपर वो वर्ड्स आए हुए हैं, ऑटोमेटिकली बोल सकते हो आप फ्लुएंट। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी की बुक पढ़ते हैं, हमारी ये मातृभाषा है, या अपनी लैंग्वेज में कुछ भी फटाफट बोलते हैं ना। तो अगर आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लोगे, बुक्स पढ़ना रीड कर दोगे, प्रैक्टिस करनी कर दोगे, रीड अलाउड करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लिसनिंग तो इम्प्रूव होगी ही होगी, इसके साथ साथ आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो इन शॉर्ट, रिपीट सेंटेंसेज में हमने ध्यान में रखना है, जब कोई सेंटेंस आए, ट्राई टू स्पीक मोर देन 50 to 70% विद गुड ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, नंबर 1। नंबर 2, आपको मार्किंग के बारे में बता दिया। 13 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स कंटेंट के, 5 ईच फॉर ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। जो 3 मार्क्स कंटेंट के हैं उसमें अगर आप 100% कवर करोगे देन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 50%, मोर देन 50% करोगे तो 2 मार्क्स, लेस देन 50% 1 मार्क, और कुछ भी नहीं बोलोगे तो 0। बट ट्राई हमें करना है कि मोर देन 50% ऑलवेज बोल रहे हैं विद गुड ओरल फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन। पीछे एक और सॉफ्टवेयर को सुनना भी चाहिए, ये ना हो कि हमें सुना ही ना। ठीक होगी ना बात? सो
इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इस वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो हमारी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, प्रेडिक्शन क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, पैकेजेस हैं। यहाँ पर पैकेजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। $99 वाला पैकेज लोगे तो इसके अंदर आपको 2 लाइव सेशन भी हमारे साथ मिलेंगे 45 मिनट्स ईच के, वो ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, हम वैसे ग्रुप में देते हैं, बट अगर आप ये बाय करते हो तो जिसके अंदर आप अपना सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि भाई मैंने आपका वो देखा था, मुझे कुछ डाउट्स हैं, डाउट सेशन हो गया। फर्स्ट डे में हम स्पीकिंग लिसनिंग के डाउट क्लियर कर लेंगे और उसके बाद रीडिंग और राइटिंग के या कुछ भी 45 मिनट्स ईच क्लास होगी आपकी, राइट। तो ये वैसे भी 1 मंथ के लिए आपको मिल रहा है और आपको 24/7 एक्सेस है। और इसके अलावा अगर आपने और मॉक टेस्ट बाय करने हैं तो यहाँ पर कर सकते हो। स्टडी प्लान अगर आपने घर में बैठ के करना है तो ये बाय कर लो, $19 का 1 दिन का प्लान है। बिफोर एग्ज़ाम आप देखो 184 क्वेश्चन करके जाओगे, हमने बनाए हुए हैं कि अगर यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि अगर आप 5 डेज़ वाला लेते हो ना तो सॉरी, तो डे 1 का अगर आप होमवर्क कंप्लीट करोगे ना तो ही डे ओपन 2 होगा। तो मतलब आपको 5 के 5 दिन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारा प्लान था। अभी इसके अलावा आपके बात करते हैं डिस्क्राइब एन इमेज की। अगला सेक्शन आता है, इसके अंदर चलता है टेम्पलेट। 3 to 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, वही 15 मार्क्स के, 5 ईच। कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। 25 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे और एनालाइज करना है कि हमें क्या बोलना है और कम से कम 25 to 35 सेकेंड तक बोलिए। इसमें हर एक चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट, टॉपिक नेम आ गया। द लार्जेस्ट कैटेगरी परसेंटेज प्रपोर्शन इज़ K1 एंड K2 फॉलोड बाय, ये कीवर्ड्स आ गए। मोर ओवर K7 इज ऑल्सो मैंशन। ऑन द अदर हैंड द लीस्ट कैटेगरी परसेंटेज प्रपोर्शन इज़ K8। टू कंक्लूड दिस इमेज इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। वेरी सिंपल। अब इसके अंदर डिस्क्राइब एन इमेज को ओपन करते हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है। कोई भी आ जाए इमेज, जैसे ये आ गई। अब डरना नहीं है, क्या नज़र आ रहा है, अगर इंग्लिश में जो नज़र आ रहा है उसको बोलो। काफ़ी तरह की इमेजेस आ सकती हैं, लाइन, पाई, टेबल, बार और कुछ रियल लाइफ इमेजेस बहुत कम आती हैं। ज़्यादातर लाइन ग्राफ, टेबल, पाई ग्राफ या बार ग्राफ आते हैं, ठीक है। कैसे बोलेंगे, अब इसमें हेडिंग लाइन क्या है, द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये आ गया, इतना सारा डेटा आ गया तो हम कैसे करेंगे। आपको सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक माइंड के अंदर सेट करो टॉप डाउन लेफ़्ट राइट। टॉप में क्या है, ये है, डाउन में कुछ भी नहीं है, आप कोई भी बोल दो, अप्रॉक्सीमेट नंबर हो। लेफ़्ट में लैंग्वेजेस दी हुई हैं, इनमें से बोल दो। कंट्रीज़ दी हुई हैं, ये बोल दो। टू कंक्लूड दिस इमेज इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। करके देखते हैं कैसे आएगी फर्स्ट लाइन। द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। The highest percentage came from language that is Hindi, English and Spanish. More followed by approximate number of native speaker in the year 2000. Countries with substantial numbers of native speakers is also mentioned. On the other hand, the least percentage or number of speaker were found in English, that is 3,41,000. तो ये देखिए कुछ इमेजेस करते हैं क्वेश्चन। ये पाई ग्राफ आ गया, पाई ग्राफ में आंसर नीचे चेक करिए। अब इसके अंदर हाईएस्ट क्या है, 34,000। सेकंड हाईएस्ट क्या है, 25,000, 25,000। पहले आपने हाईएस्ट बोल देना, फिर उसका फॉलोड बाय बोल देना। मतलब हमने हाईएस्ट से शुरू होकर लीस्ट तक जाना है। पहले हाईएस्ट बोल दिया, फॉलोड बाय करके सेकंड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला बोल दिया, फिर फोर्थ नंबर वाला बोल दिया, फिर एंड में फिफ्थ नंबर वाला बोल दिया। 5 चीज़ें खत्म कहानी। देखो द इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज़, जो कि हेडिंग लाइन थी। द हाइएस्ट परसेंटेज इज ऑफ स्लीपिंग, दैट इज। यहाँ पर ग्रामर रूल का कोई इशू नहीं है, डोंट वरी अबाउट ग्रामर्स। लाइक इज की जगह आर बोल दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से बोलने की ट्राई करो। Followed by music and school, which have similar proportion. Moreover, playing activity is also mentioned. On the other hand, 8% is the least proportion, which include both playing and TV. To conclude, this image is very informative. खत्म कहानी। कुछ और इमेजेस करते हैं। ये स्केलेटन आ गया।
अब इसमें देखो हाईएस्ट परसेंटेज, उसको ये कोई लेना देना नहीं है, अगर परसेंटेज गिवन हो परसेंटेज बोल दो। यहाँ देखो द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्केलेटन ऑफ हेड, द लार्जेस्ट पोर्शन इज कवर्ड बाय पेरेंटल, अगर ये नहीं बोला जाता तो आप ये बोल दो ओसिपिटल, नो प्रॉब्लम। हाईएस्ट की जगह पर लीस्ट बोल दिया, लीस्ट की जगह पर हाईएस्ट बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। हमें ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना है, विच इज़ एट द टॉप ऑफ द ब्रेन फॉलोड बाय ओसिपिटल, टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिक। 25 सेकेंड्स में आपको यही तो प्रिपेयर करना है कि मैं कौन से वर्ड बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें बोलनी है। मोर ओवर मैंडेबल इज ऑल्सो मैंशन ऑन द अदर हैंड द फ्रंट साइड ऑफ द ब्रेन कंटेन फ्रंटल, nasal and lacrimal. To conclude, this image is very informative. 2 pie graphs आ गए। The image gives information about revenue sources as well as expenditures, जो heading lines है वो बोल दी। The highest percentage is of program a service which is 95.8%, ये हो गया प्रोग्राम, यहाँ पर शुरू कर दिया मैंने प्रोग्राम सभी 91, followed by fund raising management and general, जरूरी नहीं है कि सभी की वो बोलनी है हमने परसेंटेज। Moreover, total revenue and expenditures is also mentioned. On the other hand, the least proportion is of donated food, that is 86.6%, which includes other income, government grants, investment income and program revenue and community contributors. सीधा देख के ही तो बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से तो इंग्लिश बोल ही नहीं था, जो आपकी आंखों के सामने है वो ही बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश में सामने। क्या हम ये नहीं बोल सकते कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर्स, प्रोग्राम रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्या नहीं बोल सकते? वेरी इजी, ये वर्ड्स बहुत इजी हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब ये आ गया, द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री है, इसके अंदर हेडिंग लाइन नहीं है, बट आपको क्या नज़र आ रहा है? नंबर ऑफ ट्रीज बोल दो, ट्रीज बोल दो, हाइट ऑफ ट्रीज बोल दो, कुछ भी। द मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री इज ऑफ डॉगलास विच फॉर डॉगलास फिर। अब डॉगलास फिर विच इज़ 28 फीट, 28 फीट मैंने बोल दिया बाय मिस्टेक, 280 बोल सकते हो और 280 भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। 280 मत बोलना, वो अलग अलग दिखाई देता है, मतलब सुनाई देता है। फॉलोड बाय 2 अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हाइट्स ऑफ ट्रीज दैट आर सिदार एंड स्प्रूस। Moreover, different shades of trees are also mentioned. On the other hand, the least height can be seen of hemlock tree which is 130 feet. कुछ भी अगर आप अपने भी कोई वर्ड ऐड करना चाहते हो ना, बना लो, लेकिन बोलना अच्छे ढंग से यार। When you are done, just click the next button. अब एप्पल का आ गया, लाइफ साइकिल ऑफ एप्पल। द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्पल। अब यहाँ पर हम स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। द इमेज, the first step starts from the flower followed by fruit and seeds. Moreover, green and white color is also mentioned. On the other hand, sprout converts into tree. To conclude, this image is very informative, very simple. क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं, very very simple, कुछ भी नहीं किया हमने। अब ये लाइनें आ गई, लाइन ग्राफ, द इमेज, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लाइन ग्राफ, टेबल, मैप, कॉम्बिनेशन ऑफ ये वो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपैरिजन ऑफ कार थेफ्ट, ऊपर हेडिंग लाइन थी। द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार थेफ्ट, नंबर बोल दिया, परसेंटेज बोल दिया, हाईएस्ट नंबर बोल दो। द हाईएस्ट नंबर ऑफ थेफ्ट कैन बी सीन इन ग्रेट ब्रिटेन, या द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ थेफ्ट came from Great Britain, which is in between 50 to 20 per 1,000 vehicles, followed by Sweden which is least 1990 but highest in 1999। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेरी सिंपल। अब देखो, द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज ग्रुप, एग्जैक्ट वही लाइन बोल दी। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज ऑफ 45 to 65 एज ग्रुप विच इज़ 80 million, फॉलोड बाय द एज ग्रुप ऑफ 25 to 44 and 15 to 24। मोर ओवर 65 plus एज ग्रुप इज ऑल्सो मैंशन। ऑन द अदर हैंड, द लीस्ट प्रपोर्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 20% विच इज़ ऑफ 0 to 14 एज ग्रुप। टू कंक्लूड, दिस इमेज इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये PDF फाइल्स लेनी है हमारी सारी, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको हमारे को कांटेक्ट करना है। हम आपको ये PDF फाइल, पेड PDF फाइल्स हैं, तो उस टाइम के ऊपर जब आप कांटेक्ट करें हम आपको लेटेस्ट देंगे। अगर ये वाली चलती होगी तो ये वाली देंगे। हम मटेरियल हर महीने ऐड करते रहते हैं, तो अगर आप हमारे से बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको बता पाएँ उस टाइम के ऊपर क्या प्राइस चल रहा है। प्राइस नॉमिनल होगा, कोई इशू नहीं है। अब ये आ गया,
The image shows information about the carbon cycle. The first step is burning of fuel, followed by industry, transportation, ore smelting, and power generation. Emission to atmosphere is also mentioned. On the other hand, the last step is precipitation, acid, fog, snow and mist. To conclude, this image is very informative. आप इसकी फ़ोटो में भी खींच सकते हो. There are number of images that you can use. ये देखो, इसकी फ़ोटो ओपन कर लो, इसकी कर लो, ठीक है ना. तो ये सारी बहुत सारी हमारे पास हैं. तो इन शॉर्ट हमारे को क्या पता चल रहा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, विद गुड और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ही कवर करना है. अब हम बात करते हैं रीटा लेक्चर की. रीटा लेक्चर के अंदर 1 और 2 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे. स्पीकिंग और लिसनिंग के स्कोर्स होते हैं यहाँ पर 30 सेकंड्स टू 130 सेकंड्स टू लेकर 1 मिनट 30 सेकंड्स के बीच में ऑडियो प्ले होता है. जब ऑडियो प्ले होता है तब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर कि आपके पास एक इरेजेबल शीट होगी प्लस 2 मार्कर्स होंगे. आपका इस्तेमाल यहाँ पर होगा. आप टेम्पलेट को कर सकते हैं, बहुत सिंपल टेम्पलेट. द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन टॉपिक. द स्पीकर सेड दैट कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 एंड कीवर्ड 3. मोर ओवर शी मेंशन्ड कीवर्ड 1, कीवर्ड 4, कीवर्ड 6. ही टॉक्ड अबाउट कीवर्ड 7 एंड कीवर्ड 5. फाइनली ही सेड दैट कीवर्ड 9. देखो हमने 5 लाइन्स के अंदर या 4, 5 या 6 लाइन के अंदर इसको कंप्लीट करना है. कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कीवर्ड डालो, आप फ्रेजेस भी बीच में डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम एक क्वेश्चन करते हैं. ये ध्यान रखना कि आपको करना क्या है. ये देखिए, मैं आपके सामने कीवर्ड भी लिखूंगा. समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो लिसनिंग का पार्ट है वो भी सेम ही रहता है, बट यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. ये 51 सेकंड्स का. The Golden Gate Bridge has been called one of the world's most beautiful bridges. It is also one of the most visited places in the world. Experts say about 9 million people visit the bridge each year. They say more than 1,000 million vehicles have used the bridge since it opened almost 70 years ago. The bridge has always been painted the color called International Orange. The color was chosen because it went well with the natural surroundings. It is also easier to see in the heavy fog that often covers the area. But the Golden Gate Bridge was not named for its orange color. It was named for the body of water that it crosses, the Golden Gate Strait. The Golden Gate Strait is the entrance to the San Francisco Bay from the Pacific Ocean. The Golden Gate Bridge links the city of San Francisco with Marin County, California. Planning for the bridge began in the 1920s when the area around San Francisco was growing. अब देखो कुछ बातें ऐसी हैं, क्या पता आप कीवर्ड लिख लो, बाद में आपको बोलने ना जाएं. आपने लिखना भी ऐसे है. फर्स्ट लाइन के अंदर हमारा आ गया टॉपिक, सेकंड लाइन के अंदर फ्रेजेस, यहाँ कीवर्ड्स आ गया. देखो 70 ईयर्स अगो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना है. द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन गोल्डन गेट ब्रिज. द स्पीकर एक्सप्लेन्ड 9 मिलियन पीपल ईच ईयर विजिटेड एंड कलर कोड नेचुरल ऑरेंज. She mentioned easy to see in heavy fog, moreover entrance from San Francisco and link to city. She told about to planning to bridge again and San Francisco is growing. To conclude, this lecture was very informative, जो मैंने आपको बताया. ये सारे कीवर्ड्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की ट्राई मत करना. मैं आपको बता दूँ 5 लाइन्स में कंप्लीट करना है. ओनली 5 लाइन्स. फर्स्ट लाइन टॉपिक, फिर बीच में या 3 लाइनें बोल दो. अगर टोल्ड अबाउट पहले बोल दिया, मेंशन पहले बोल दिया, ऊपर नीचे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो एक और क्वेश्चन करते हैं और समझ आएगा आपको. मेरे सारा चेक करो कि अपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है. Bicycling in the United States has been increasing over the last decade or two in certain cities and places, like Minneapolis, San Francisco, Portland, and Washington, D.C. Bicycling has gotten an additional boost by a very unfortunate event, which is the COVID crisis. Many people found themselves at home and in the need of physical activity, and they were flocking to bikes, often for recreational purposes. We have people who still go to work or have to make a trip but are not comfortable making it on public transport anymore, and they are switching to the bicycle to make that trip. So, they are using the bike for utilitarian trip purposes or as a substitute for public transport. Many European countries have had higher cycling levels historically than the United States, but even from those levels now,
They have made efforts for putting in bike lanes, putting in cycle tracks, and intersection modifications to accommodate bicyclists. They've seen a big growth in cycling. A big part of the population, according to research, between 50 and 60%, are not willing to ride with fast-moving traffic and a lot of traffic in the streets. So, what they need are separate facilities. अब देखो, जब आपका कंप्लीट किया तब आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स ही होंगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। मैं ये दूसरा टॉपिक कर रहा हूँ, 10 सेकंड के बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने कैसे बोलना है? द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन बाईसाइक्लिंग इन यूएस। द स्पीकर मेंशन्ड कोविड क्राइसिस, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड नॉट कंफर्टेबल टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। Moreover, he said that European level in other country cycle tracks and intersection modification. He told about big growth in cycling and fast moving in street. To conclude, this lecture was very informative. Very simple. अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि हम कीवर्ड इकट्ठा करें या फ्रेजेस। ट्राई करो फ्रेजेस इकट्ठा करेंगे। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? फ्रेजेस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स एट लीस्ट। अब आप इकट्ठा कर लोगे इंक्रीज, बाय, विद, गलत है। इंक्रीज किसी के साथ जुड़कर बनता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है आपने प्रैक्टिस करना है। और ट्राई टू स्पीक एट लीस्ट 25%, 25 सेकेंड्स ओनली। तो ये हमारा स्पीकिंग का सेक्शन था। अब हम बात करते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि अनइम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे उसने पूछा, What kind of educational institution does a 10-year-old child study in? स्टडी। आंसर है प्राइमरी स्कूल, बट आपने बोल दिया स्टडी और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दो। क्वेश्चन में से ही आप कोई ना कोई वर्ड उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करो सिर्फ और सिर्फ जो बाकी सब सेक्शंस हैं। आई होप गाइस आपको स्पीकिंग के अंदर हर एक चीज़ पता लग गई होगी। कंक्लूड कर देता हूँ मैं आपको। ओरल फ्लुएंसी, कंटेंट और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान में रखना है। रीड अलाउड के अंदर 35 सेकंड्स हैं। कोई वर्ड आपसे नहीं बोला जाता, आप उसको स्किप कर सकते हो। जब भी कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट मिनट के ऊपर क्लिक कर देना है। रिपीट सेंटेंसेस के अंदर मैंने आपको 4 टेक्निक्स बताई थी, वो आप फॉलो कर सकते हो कोई भी। इमेज पार्ट के अंदर काफ़ी सारी इमेजेस को मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया। टेम्पलेट एक ही यूज़ करना है। अगर कोई वर्ड या ग्रामर मिस्टेक हो जाती है किसी भी सेक्शन में स्पीकिंग के, तो डरने वाली बात नहीं। रिटन लेक्चर के अंदर हमें ट्राई करना है हम फ्रेजेस उठाएं। फ्रेजेस उठाने से बेनिफिट क्या होगा कि हम अच्छे से बोल पाएंगे और ग्रामर भी गलती नहीं होगी। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं अनइम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर फोकस ना करिए। अब आगे की लेक्चर्स में हम आपको राइटिंग करवाएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। नया कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।